हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम ट्रैवलर सैंडी है और ट्रैवलर सैंडी मैं ट्रैवल करते करते पहुंच चुका हूं पुरी में और पुरी में जा रहा हूं साक्षी गोपाल। तो जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद माना जाता है इस मंदिर के जो दर्शन है वो बहुत ज़रूरी हैं, वरना आपकी यात्रा जो है वो अधूरी रह जाती है। जब तक हम मंदिर पहुंचेंगे मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। ये भगवान गोपाल जो है कृष्ण भगवान से रिलेटेड है और बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हिंदू धर्म में माना जाता है मंदिरों का बहुत महत्व है। जगन्नाथपुरी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर साक्षी गोपाल मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर उड़ीसा प्रांत के प्रसिद्ध शहर पुरी के पास ही बना हुआ है। साक्षी गोपाल मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर को लेकर लोगों की धारणा है कि जो श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने आएगा उसकी यह यात्रा तभी संपूर्ण होगी जब वह व्यक्ति साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन करेगा। जो भी श्रद्धालु पुरी में पहुंचकर जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करने के बाद उसे इस मंदिर में माथा टेकना जरूरी होता है। इसके साथ जो कथाएं हैं वो काफी रोचक, काफी शानदार है। उससे पहले जो रोड है मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सड़क बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत शानदार है जो मंदिर तक जाती है। तो फटाफट वो कथा सुन लेते हैं। साक्षी गोपाल मंदिर की खूबसूरती की तारीफ करते ही बनती है। इसकी इमारत बहुत सुंदर है। जिस तरह मंदिर की जो इमारत है वो बहुत सुंदर है, वैसे ही इसकी कहानी भी। तो पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक धनवान ब्राह्मण था, अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर था। तब उसने तीर्थ यात्रा करने के लिए सोचा और वह वृंदावन जाने के लिए चल पड़ा। तभी उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण लड़का भी चलने लगा। यह उस समय की बात है जब तीर्थ यात्राएं पैदल करनी पड़ती थी और वह अपने खाने पीने की व्यवस्था भी स्वयं को करनी पड़ती थी। जब ये दोनों यात्रा के लिए निकले तब उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण को बहुत अच्छी देखभाल की। उस लड़के की सेवा में खुश होकर वृंदावन के गोपाल मंदिर में उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का रिश्ता उस गरीब लड़के से पक्का कर दिया तथा वापस जाकर इस कार्य को पूरा करने का वचन भी दिया। तो जब वे दोनों पुरी से यात्रा करके लौट रहे थे तभी उस ब्राह्मण लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण लड़के को भगवान गोपाल जी के सामने किया वादा फिर याद करवाया। ब्राह्मण द्वारा अपने घर पर यह बात बताने पर परिवार वालों ने इस रिश्ते को सहमति नहीं दी और उस गरीब लड़के को इस बात को लेकर बहुत बेइज्जती महसूस हुई क्योंकि उसे शादी के लिए मना कर दिया गया। इस बेइज्जती तथा वादा खिलाफी से दुखी होकर वह लड़का पंचायत के पास गया तो पंचों की ओर से यह बात का सबूत मांगा गया। लड़के ने कहा कि विवाह के वादे के समय गोपाल भगवान वहां मौजूद थे। तो गरीब लड़के की इस बात से पंचों ने भी खूब हंसी उड़ाई। अपने सच को साबित करने के लिए वह लड़का फिर वृंदावन पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी से अपनी पूरी दर्द कहानी सुनाई तथा हाथ जोड़कर विनती की कि जब आप भी मेरे साथ जाकर पंचायत की सारी बात बताएंगे मैं तभी यहाँ से जाऊंगा। उस गरीब लड़के का इस विश्वास को देखकर गोपाल जी को बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हुए और उसके साक्षी यानी गवाह बनने को तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ बेस्ट इन दिस कि अपना दिन हम इतनी खूबसूरत जगह पे ख़त्म कर रहे हैं आज की जर्नी। सो द डे हैज़ कम टू एन एंड और ये जगह है साक्षी गोपाल। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। अभी अंदर चलते हैं मंदिर में और आपको दर्शन करवाते हैं और बताते हैं इसकी स्टोरी। तो आज का ये डे अब ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ हम थे उससे केव से लगभग 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट हमें लगे यहाँ पहुँचने में। अभी इसके बाद हम सीधे पुरी चलेंगे वापस जगन्नाथ जी के पास। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गोपाल जी ने लड़के को कहा कि तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा और मैं जो भी कहूँगा उसकी आवाज़ तुम्हें आती रहेगी। तो इस दौरान भगवान ने कहा कि तुम एक शर्त है, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। लड़का मान गया तथा दोनों पुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते समय वो अटक के नज़दीक गाँव पुललसा के पास पहुंचा तो रेतीला रास्ता शुरू हो गया जहाँ पे भगवान की आवाज़ आना बंद हो गई। तभी लड़के ने पीछे पलट कर देख लिया और गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए। दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान जी के। पता सबसे आज मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सबसे अलग चीज़ जो सबसे अजीब या बुरी कह लो मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ पे मांग के आपसे चढ़ावा, मंदिर में दर्शन करने की पर्चियाँ कट रही हैं भगवान से मिलने की, मांग के चढ़ावा लिया जा रहा है। अगर आप चढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है मंदिर के। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बीइंग हिंदू ये नहीं होना चाहिए। आपकी श्रद्धा से आप मांग रहे हैं, अगर आपको 50 रुपये मिल रहे हैं तो आप वापस कर रहे हैं, यू आर गिविंग इट बैक, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं 100 चढ़ाओ कम से कम आपको। अगर आप मंदिर में हम अपनी भक्ति से अपनी श्रद्धा से देते हैं जो देते हैं,
वक्त जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से देते हैं, ठीक है ना। तो भगवान के पास कमी नहीं है, ठीक है ना। उसी ने हमको दिया है तो उसको देख के हम बड़े नहीं बन जाएंगे, वो हमारा भाव देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत गलत है, ये ना हो तो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी भक्ति का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। बाकी आप बताना आपका क्या व्यू था इसके लिए। ये था साक्षी गोपाल। तो अपने भगवान को वहीं स्थिर देखकर वो लड़का परेशान हो गया। भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान ना हो, जाकर पंचायत को यहाँ ले आओ। वह गरीब लड़का पंचायत में गया और यहाँ जहाँ गोपाल जी खड़े थे सबको लेके आया। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात बताई तो उस धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से बोली थी। भगवान गोपाल जी को गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह धनवान ब्राह्मण की लड़की से संपन्न हुआ और भगवान गोपाल भी वहाँ समा गए। तभी से आज तक उनकी याद में यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर बना है। यह इस बात का गवाह है कि जो भी भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपने हाथ देकर संकट से उन्हें उभार भी लेते हैं। इसी के बाद से जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद यहाँ दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हैं। मैं हिमाचल से हूँ, देवभूमि से। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी जगह हैं वहाँ भी जो मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। तो फ्रेंड्स, दिन हो गया है ख़त्म। दिन था बहुत ही शानदार, जगह बहुत खूबसूरत थी और मैं वापस आ गया हूँ जगन्नाथ जी के पास पुरी। अगर आप बिल्कुल इसके एंड पे देखेंगे तो जगन्नाथ जी का मंदिर है। मार्केट सारी लग चुकी है, शाम को फूड स्टॉल्स सब कुछ लग जाता है। अगर आपको नाइट मार्केट देखनी है तो मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको मैंने जो है नाइट में मार्केट एक्सप्लोर की है, आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या क्या एंजॉयमेंट हो रही है। सो गाइज, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड माई फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।